कपिल मुनि ने कहा, ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। आसमंज गंगा जी लाने में समय लगेगा। पहले तुम तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेघ यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ। उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर असमंज चले, पर असमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरु जी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले, बोलो असमंज क्या चाहते हो? असमंज ने कहा, गुरुवर एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे। ठीक है, रखिए रखिए रखिए, जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसें, दुनिया के लोगों को यह ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्राप्त होता है। गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, फल मिलता है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता? शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हमारे सनातन धर्म पे दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, क्या ऐसा होता है? कंडे पर धूप देने से क्या पितरों को मिलती है? गंगा का जल क्या तार सकता है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, तो क्या शंकर भगवान सुन सकते हैं? ये इतने पत्र लोगों ने अपने डॉक्टर और अपने मेडिकल की पूरी रिपोर्ट इन पत्रों में लगाई है। ढेर पत्र यहाँ रोज आते हैं, ये सारे पत्र यहीं की यहीं रहते हैं जी। ये इतने पत्र, ये ढेरों रिपोर्टें लोगों ने डॉक्टर की लगाई। देखो आप इन रिपोर्टों को, कितना रिपोर्ट इन्होंने डॉक्टर की लगाई है। कितना ये पत्र लिखा है किसी ने, कोई गजेंद्र कुमार साहू हैं, बीरनपुर
नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं जिन्होंने भेजी ये पत्र भेजा। और ये फाइल पूरी डॉक्टर की लगाई, आप देख सकते हैं। और एक पेज की नहीं, कम से कम 50 पेज की फाइल होगी, जिसके अनुसार डॉक्टर ने उसके शरीर में बहुत कुछ बता दिया था, पर बाबा की कृपा से एक लोटे जल और एक बेलपत्री के बल पर पूरी बीमारी सही हो गई। ये शिव तत्व कहता है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। इधर साइड है बाबू, लेफ्ट में, हाँ हिलाओ हाथ, वापिस एक बार हाथ हिलाइए जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है? आपकी जांचें तो बहुत कुछ कह रही हैं, डॉक्टर के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत कुछ इन जांचों में है, बहुत कुछ। पर बाबा की कृपा, स्वस्थ तो हैं, बस बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। क्या देगा मेरा शंभू, क्या प्रदान करेगा मेरा भोलेनाथ, क्या देगा मेरा शंभू पता नहीं, पर इतना जरूर है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। असमंज को वशिष्ठ बाबा से निवेदन करा, वशिष्ठ बाबा ने वर दे दिया, गाय के गोबर पर जो गाय का घी कंडा जलाकर छोड़ेगा, उसके पितृ, उसके देवता, उसके कुल देवी देवता उस पर कृपा करेंगे और उसका जीवन सार्थक करेंगे। घर आए, पिता को अश्व दिया, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। आप लोगों को मालूम होगा आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से उत्तर दें। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है, किस लिए जलाया? बहुत सावधानी से कथा सुनिए, जीवन की सार्थकता देने वाली कथा है। बहुत दिल से सुनोगे, वो दिल से देगा। भले पेड़ के नीचे बैठ, मैं आस्था चैनल के से निवेदन करूंगा और सोशल मीडिया टीम से निवेदन करूंगा कि बाहर जितनी पब्लिक बैठी है, धूप में बैठी, पेड़ के नीचे बैठी, उनको ड्रोन शॉट से कवर कर उनको भी आस्था चैनल पर जरूर दिखाएं कि छत्तीसगढ़ का शंकर भगवान के प्रति प्रेम क्या है, शिव तत्व की स्नेहता क्या है। शंभू की कृपा। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आरती होने के बाद मंदिर, देवालय, शिवालय, पूजन, कथा, सत्संग में कपूर जलाने का एक कार्य इसलिए है, कपूर अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति का फल प्रदान करता है और हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कपूर को आरती के बाद जलाया जाता है।
कपूर का तो हमारे शास्त्र में लिखा है, धूप बत्ती का हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्र में धूप बत्ती अगरबत्ती कपूर आदि का आदि पूजन का सामान का लिखा है, पर आज तक हमारे शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है। और जो लोग मोमबत्ती जलाने का कहते हैं, धर्म परिवर्तन करने का बोलते हैं और कहते हैं कि मोमबत्ती जलाओ, तो उनसे पूछना कि इसके जलाने का कोई प्रमाण है क्या? मोमबत्ती जलाने का कोई प्रमाण है क्या? हमारे पास कपूर जलाने का प्रमाण है, गाय के गोबर का कंडा जलाने का प्रमाण है, गाय का घी अग्नि में डालकर जलाने का प्रमाण है, तिल जौ धूप जलाने का प्रमाण है, लकड़ी संबिता जलाने का प्रमाण है, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने का प्रमाण है, पर हमारे यहाँ पर मोमबत्ती जलाने का प्रमाण नहीं है। हमारे सनातन धर्म का आनंद पाने का प्रमाण। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी समझाए तुमको और कहे कि इस धर्म को छोड़ो, सनातन धर्म को, मंदिर जाना छोड़ो, हमारी ओर आओ, उससे कह देना तू मेरे यहाँ आना छोड़ दे, पर मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि शिव ने मुझे दिया, शंकर ने मुझे प्रदान किया। और यह विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा का विश्वास कहता है, जितने लोग कथा में आए हो आप लोग, कुछ ना कुछ मेरे शंकर भगवान ने तुमको जल चढ़ाने पर, पशुपति व्रत करने पर कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, तो तुम कथा में पहुंचे हो, नहीं तो कौन आता साहब? क्यों आएगा? किस लिए आएगा? उसने दिया तो आप। महाराज, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। ये उसकी कृपा से मिला है, हमको क्या मिल प्राप्त? ये उसने करुणा करी। तुम लोग बड़ी जल्दी तैयारी कर लेते हो, तू रहा। ठीक है, अब तैयारी कर ली है तो कथा कह रही है। असमंज ने जाकर अश्वमेध यज्ञ पूरा करवाया। उन्हीं के परिवार में श्री भागीरथ बाबा ने प्रकट होकर गंगा जी को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर 60,000 राख के ढेरों का कल्याण करवाया। हम क्यों कहते हैं गो और गंगा? आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? ये शब्द लोगों के मुंह पर रहता है, गो गंगा गो गंगा। गो गंगा का मतलब क्या होता है कि गंगा को लाने के लिए गौमाता के कंडे पर जलाए गए घी की गंध से जो 60,000 राख के ढेर मिले थे, तब जाकर गंगा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसलिए गो गंगा का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन कर, भगवान शिव का कथा का वर्णन। अब जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर एक कथा गोपितर्षु महापुराण की कथा के अंतर्गत है। श्राद्ध पक्ष में जो गौ माता के विवाह की इस पवित्र कथा को जो सुनता है, उसके पितर कभी नरक नहीं भोगते, वो देवलोक में प्रधान पहुंच जाते, देवलोक में पहुंचते। शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार गाय माता की विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे। आप लोगों ने सुनी है क्या कभी कि गाय का विवाह किसके साथ हुआ था, उसके बच्चे कितने हुए थे? और मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि गौ माता का विवाह कब हुआ था, गौ माता का विवाह किसके साथ हुआ था, उनके पति का नाम क्या है, और पितरों से उनका संबंध क्या। क्यों गौ माता को रोटी दी जाती है और कहा जाता है कि पितरों की मुक्ति का उपाय?
क्यों गौ माता को रोटी देकर पितरों के कल्याण की बात करी जाती है? गौ माता को ग्रास देकर पूर्वजों के कल्याण की बात करी जाती है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आपके पास में श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है। 16 श्राद्ध में अगर आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए धन भी नहीं है, किसी बहन बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर 1 रुपया भी आप अन्नदान में नहीं कर सकते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं घास लगी हो, उस घास को हाथ से नोच कर खींच कर गाय माता के अगर मुख में भी दे दिया जाए तो पितरों को श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त हो। एक शंकर की भक्ति का फल जीवन का एक सुख देने वाला होता है, एक आनंद देने वाला। इस कथा के पंडाल में एक भाई ऐसे बैठे हैं जिनके मुख में दांत में कैंसर हो गया था और उसको मुख का ट्यूमर कैंसर कहा गया। कहीं बैठे हैं पत्र जानकी बाई साहू, ग्राम डारा, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरी 50 वर्ष की आयु है। मैं ट्यूमर कैंसर का नाम रोग हुआ जिसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हाथ ना हिलाइए। कैमरे वाले अगर कैमरा दिखाते हैं तो केवल जो खड़े हैं उन पर उनका फोकस रहे। बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई, जिसमें मुझे कैंसर, मांसा ट्यूमर, इतना भयंकर बीमारी थी गुरुदेव। मेरे मुंह को खोलती थी तो कम से कम 2 कप भरकर खून निकल जाए, इतना रोज बस मुंह को खोलती थी और खून टपकना प्रारंभ हो जाता था। ऐसा भयंकर कैंसर शायद ही किसी को हुआ हो। डॉक्टर भी कह रहे थे कि इस मुंह के ट्यूमर कैंसर को पहली बार हमने इतना भयंकर देखा, जिसमें मुख से 24 घंटे खून निकलता था। जीभ के ऊपर हिस्सा, दांत के पास का हिस्सा पूरा सड़ चुका था, जिसमें से खून बहता था। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे मुंह को काटा जाएगा, मांस और दांतों को पूरा निकाला जाएगा और इस कैंसर के लिए थेरेपियां होंगी। छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये डॉक्टरों ने कहा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो कहा बाहर से डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा, वो इसका ऑपरेशन करेगा। तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर भी ऐसा नहीं कि तुम इस ऑपरेशन को झेल सको। गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराकर वापिस आ गई, क्योंकि डॉक्टर को बाहर से बुलाने के लिए पैसा चाहिए था, इतना मेरे पास में नहीं था। मुंह में से रात खून की धार लगातार बहती थी, भोजन कर नहीं सकती थी, बहुत तकलीफ में आ गए। उसके बाद एक दिन टीवी पर चैनल बदलते बदलते कथा आ गई, जिसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में कहा और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री शंकर भगवान के पास में जहां बैठते हो, बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी तरफ करना, डंडी का मुख तुम्हारे सामने होना चाहिए, वो वाला प्रयोग करा गुरुदेव। और बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। पूरे मुंह में से खून बहता था। बाबा से कहती थी तेरी बेलपत्र को या तो खून में रख या जिब्या में रख, ये तेरी मर्जी है। गुरुदेव, महादेव की उस बेलपत्र का क्या गुरुदेव क्या वर्णन करूं। ये मेरी तीसरी कथा है गुरुदेव जो पंडाल में सुन रही हूँ। बाबा को प्रार्थना कर कर जमीन को हाथ लगाकर जाती थी, कथा की भूमि को मुख पर फेर कर जाती थी, बेलपत्री बाबा की चढ़ी हुई खाती थी।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कथा के पंडाल में बोल कर जाती थी, आज मेरे मुंह का पूरा कैंसर समाप्त हो गया, खून बहना बंद हो गया। और डॉक्टर को जांच कराई तो डॉक्टर कहता है अब आपका कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन? एक बार तुम्हारा चैनल के माध्यम से मुख खोल कर दिखाइएगा। चैनल वाले कैमरा क्लोज करेंगे और एलईडी पर आप सब लोग उस मुख का दर्शन करेंगे जिससे खून लगातार बहता था। श्री शिवाय। एक बार मुख खोलकर बड़े भाव के साथ चेहरे पर हाथ लगाकर बताओ, शिव तत्व की प्राप्ति का ये अनूठा आनंद। हर हर। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक बहन और बैठी है, बैठ जाओ बहन। नंदनी वर्मा, पति शैलेंद्र वर्मा, ग्राम गोंडी, जिला दुर्ग से आई हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हुई हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहाँ पर है? अच्छा पीछे है। बच्चे को लाइयो। गुरुदेव 5 साल डॉक्टरों को दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल डॉक्टरों को दिखाया, 8 साल दिखाया, संतान का सुख नहीं था। 9 साल डॉक्टरों को दिखाया, संतान का सुख नहीं था। टेस्ट भी करवाया, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 14 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 16 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। तब 17वां वर्ष आया। एक बार टीवी पर कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, पशुपति व्रत करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, झोली पसार कर बाबा से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, बाबा से प्रार्थना कर कर गई और गर्भ ठेरा। बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बच्चे को लेकर आई हूँ, प्रणाम करती हूँ। हर हर। बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हाँ दिख जाएगा। कैमरे वाले आप बच्चे को दिखा दें एक बार। हर हर महा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति है। बोल बम का नारा है। अरे लुटा दिया भंडार। बैठिए। कर दिया माला माल का शिव तत्व कह रहा है। गोपितर शिव महापुराण की कथा कह रहे। भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। देवता और राक्षस मिलकर सब चारों तरफ जब हाहाकार असुरों ने बढ़ा दिया, तब सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन कर, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ बड़ी तकलीफ है। क्यों? असुरों ने अपना राज्य बढ़ा रखा है और इंद्रलोक पर भी उन्होंने काबू कर रखा। इंद्रलोक अब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहते हैं? ये असुरों का राज्य कम हो जाए, देवताओं का राज्य फिर स्थापित हो जाए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब विश्व का कल्याण कब होगा? जब तुम्हारे अपने घर का पहले कल्याण हो। हम अंदर से दुखी हैं, हम अंदर से तकलीफ में हैं, हम अंदर से कष्ट में हैं और हम विचार करें कि विश्व का कल्याण हो जाए। नहीं नहीं, पहले भीतर का सुख, भीतर का आनंद प्रकट होना चाहिए।
एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारना कि अगर भोजन नहीं पचता ना तो बीमार कर देगा। भोजन नहीं पचेगा तो क्या करेगा? बीमार कर देगा। धन, सुख, संपदा भगवान दे दे और वो नहीं पचता। कई लोगों को धन नहीं पचता है, अहंकार आ जाता है, गलत जगह पर जाना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। भोजन नहीं पचता तो बीमार कर देगा। धन, सुख, वैभव आने पर नहीं पचता तो वो पापी कर देगा। पाप कर्म करवाए, गलत काम करवाए। ज्ञान नहीं पचता तो अब वो अभिमानी बना देता है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत शास्त्र पढ़े होते हैं, बहुत वेद पढ़े होते हैं, उसको संस्कृत का एक एक शब्द आता है, उसको एक एक पुराण की एक एक लाइन आती है, वेद कंठस्थ हैं, सब कुछ आता है उसको। वो बड़ा ज्ञानी बन गए। पर ज्ञान प्राप्त करने पर पचना भी तो चाहिए। रावण भी तो ज्ञानी बन गया था, पचा। बहुत विद्वान बन गए और तुम्हारे अंदर विद्वानता आने पर, बहुत विद्वान बनने पर अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं पचा तो तुम अभिमानी बन जाओगे। मुझे इतना आता है, क्या जानता है वो? उसको क्या आता है? उसको क्या प्राप्त होता है? संस्कृत बोलना आती नहीं, एक शब्द आता नहीं, वेद शास्त्र पुराण जानता नहीं, केवल अपनी अपनी बात कहता। मतलब तुम ज्ञानी और ज्ञानी पुरुष बनने के बाद तुम ज्ञान को पचा नहीं पा रहे। जिसका ज्ञान पचता नहीं वो अभिमानी बन जाता है। अभिमानी। ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा होती है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, प्रणाम कर कर चलता है, और भी जो मिलता जाए उसको बटोरता चलता है। ये ज्ञान की सबसे बड़ी आनंदता है। भोजन पचेगा नहीं तो बीमार कर देगा, सुख पचेगा नहीं तो पापी बना देगा, ज्ञान पचेगा नहीं तो अभिमानी बना देगा। महाराज, बात पचेगी नहीं तो चुगल खोट्टा बना देगी। अगर बात नहीं पचेगी, अंदर बात पच नहीं पाएगी तो तुम्हें चुगलखोर बना देगी। तुम्हारे को बात नहीं पची ना, किसी ने कहा, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख मेरे को भी बहुत जोरदार एक सोने की अंगूठी मिली है, पर तू किसी को बताना मती। अब उसके पेट में तो दर्द हो रहा, पच नहीं रही। वो पानी भरने गई, पड़ोसन ने पूछ लिया, आज तेरे चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता दिख रही है, बस बता नहीं सकती। अब ये बोलने की जरूरत है, ये बता नहीं सकती। आखिरी में पड़ोसन ने खोद खोद के पूछ लिया और इसने कह भी दिया, तो किसी से बोलना मती, कथा में गई थी तो सोने की अंगूठी मिली थी। अब वो बात फेल। भोजन नहीं पचता, बीमार कर देता है। सुख, वैभव, सत्ता, धन नहीं पचती तो वो पापी बना देती है। ज्ञान नहीं पचता तो अभिमान बना देता है। बात नहीं पचती तो चुगलखोर बना देता है। और दुख जिंदगी में आया और वो नहीं पचा तो हमें निराशवान बना देता है। दुख को जो पचा गया वो विद्वान श्रेष्ठ बन जाता, अग्रण्य हो जाता। दुख भी पचना चाहिए, दुख भी पचे।
दुख कैसा होता है? रोटी बनाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के। अच्छे से सेकते हो तो रोटी फूल जाती है। जो फूलता हुआ भाग है वो एकदम पतला पापड़ी सी हो जाती है, और नीचे नीचे की रोटी पापड़ी होती है क्या? वो थोड़ी सी मोटी रहती है। ऊपर पापड़ी हो गई, नीचे मोटी हो गई। ऊपर की जो पापड़ी है ना, वो कितनी भी खा लो, कितनी भी खा लो, पेट नहीं भराता। पर नीचे की जो थोड़ी सी मोटी सी भाग है, उसको आप थोड़ा ज्यादा खा लोगे, पेट भरा जाएगा। ऊपर की पापड़ी जल्दी पचती नहीं है, पर नीचे का जो मोटा भाग है वो दूसरे दिन पच जाता है, पच जाता है। सुख और दुख, ये रोटी के दो हिस्से हैं। दुख ऊपर का भाग है, सुख नीचे का भाग है। नीचे का भाग सुख पच सकता है, पर दुख जो है ना वो पचता नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुख को अपना लिया, पचा लिया, महादेव का भजन करते करते, भक्ति करते करते दुख को जिसने झेल लिया, वो सुख की रोटी जिंदगी में खाता है। दुख पचना चाहिए। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, देवता और असुर सब मिल गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास भेजा, भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी के पास भेजा कि शिव जी से पूछो इन असुरों का संहार कैसे होगा और देवताओं का राज्य कैसे स्थापित होगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, गरुण सब शिव जी की शरण में गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे दुख को काट दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर रोज जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। पीछे वाले भी? हाँ ठीक है, रखो रखो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते होंगे? हाँ ठीक है, रख लो रख लो रख लो। अब एक बात अच्छे से सुन लो, रोज मंदिर जाना, रोज जल चढ़ाना, पर रोज भगवान से मांगना नहीं। एक बार जल चढ़ाना, दिल से कहना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में जिंदगी चल रही है मेरे बाबा, बहुत दुख है मेरे जीवन में, आप इसको सवार लीजिए। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल, एक बार कहना, और एक बार कहकर रोज रोज मंदिर जाना, रोज रोज जल चढ़ाना। पर बाबा से कहना मती, एक बार कह दिया ना फिर साधेगा, वो साधे। कथा के पंडाल से जाओ, शिव महापुराण के इस पंडाल को छोड़कर जाओ,
जहां बैठे उस जमीन को छोड़कर जाओ। तब मेरे देव अधिदेव महादेव से कहकर जाना, भोला सब दुख का तुम्हारा, हो भोला सब दुख का तो। उससे प्रार्थना कर कर जाना, उससे विनती कर कर जाना, उससे निवेदन कर कर जाना। जब हम उससे प्रार्थना कर कर जाएंगे, विनती कर कर जाएंगे, निवेदन कर कर जाएंगे, तो वो सुनेगा। श्रवण करेगा। सारे देवता भगवान शंकर के पास में गए, हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। सब ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। देवादिदेव महादेव के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। बाबा ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने जब पूछा कि बात क्या है, देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा बस आपसे एक प्रार्थना है। असुरों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, देवता भटक रहे हैं, आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। शिव जी ने कहा, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करो। मंथन में जो अमृत निकलेगा वो अमृत देवता धारण कर लेना, सुख अनुभव हो जाए। अब देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। जो मंथन करना प्रारंभ करा, कच्छप भगवान विष्णु रूप धरकर नीचे गए, मंदराचल पर्वत को, सुमेरु को अपने पीठ पर रख लिया, शेषनाग की नेति बनाकर मंथन करना प्रारंभ करा। और मंथन करते 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 सबसे पहले गौ माता प्रकट हो गई। कितनी गाय निकली? 5 गाय प्रकट हुई। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। 5 गाय प्रकट हो गई। 5 गाय प्रकट। सुरभि, सुशीला, बहुला, जब ये नंदा सुभद्रा प्रगटी और उसके बाद जो निकला वो विष निकला। विष देव अधिदेव महादेव के पास चले गए। गाय जो प्रकट हुई, सुरभि जिसको कामधेनु कहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए थे। उनकी धर्म पत्नी वीरणी ने जब देखा सुरभि गाय को, बड़ी सुंदर गाय है, बड़ी सुंदरता उसकी है क्योंकि वो कामधेनु है, बड़ी सुंदर। आज के ज़माने में इतनी सारी गौशालाएं खुली हैं। गौ माता की रक्षा की बात दुनिया के लोग करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक मंच पर गाय माता की जय घोषणा होती है। गाय के लिए बहुत सारे नियम भी बनते हैं, गाय के लिए धन भी आता है, गौ माता की रक्षा के लिए बहुत पैसा भी आता है, पर गौ माता तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? आता तो है पर गौ माता तक पहुंच नहीं पाता। इतने सारे गौशाला, इतने सारे एनजीओ, इतनी सारी संस्थाएं गौ माता के लिए काम कर रही हैं, गौ माता के लिए आगे बढ़ रही हैं, पर फिर भी गौ माता रोड पर कचरा, पन्नी, पॉलीथीन खा रही तो भी दुखी।
हम तो एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक, राष्ट्रपति तक पहुंचे, तो हम तो इतना सा कहना चाहेंगे, आप गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, बस इतना सा निवेदन है, नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों की पाठ्य पुस्तिका में एक गौ माता का भी सब्जेक्ट चालू कर देना चाहिए, एक गौ माता का विषय चालू कर देना चाहिए। पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए पाठ्य पुस्तिकाओं में जब हम छोटे थे, इसमें कई माताएं बैठी होंगी, कई बहनें बैठी होंगी, कई मेरे भाई बैठे होंगे, उनको मालूम होगा पहले गाय का निबंध आता था। बोलो आता था कि नहीं आता था? पहले गाय का निबंध आता था तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे याद करते थे, गाय के 4 पांव होते हैं, गाय के सींग होते हैं, गौ माता को चारा दिया जाता है, गोपाष्टमी के दिन उनकी पूजन करी जाती है, गाय चरने के लिए जाती है, गाय दूध देती है, उस दूध से माखन बनता है, उससे हमारा जीवन का यापन होता है। गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, 67% कैलोरी गाय के दूध में होती है। माँ के दूध में तो केवल 65% कैलोरी होती है, पर गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, जो कैंसर भी समाप्त कर देती है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने बैठे हैं और जितने मेरे इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से केवल एक निवेदन रहेगा कि नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं में गौ माता का भी एक पाठ जरूर डाल दीजिए, जिससे बच्चे याद करें। धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ाई में, अंग्रेजी एजुकेशन में गौ माता के पाठ्यक्रम को पढ़ाना बंद कर दिया गया। पहले गाय का निबंध आता था, अब दूसरे निबंध आते हैं, गाय का निबंध नहीं आता। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, उसमें पूछा जाता था गाय के पूजन का विधान, गाय के दूध का विधान। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ो। गाय अगर पाठ्यक्रम में जुड़ेगी तो जरा जरा से बच्चों के दिमाग में बैठेगा कि गाय हमारी माता है और इसको हमें संभालना है। आज बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी नहीं रही कि गाय हमारी माता है और इसे हमें संभालना है। उनकी निगाह में तो बस डी फॉर डॉग, बस उनकी ध्यान में आ गया कि कुत्ता पाल लो, सवेरे सवेरे चड्डा पहन के, टी शर्ट लेके, जंजीर से बांध के कुत्ता घुमाओ। वेद शास्त्र कहते हैं सवेरे सवेरे गौ माता के पीछे चलो तो दिन अच्छा निकलता है, और यहाँ सवेरे सवेरे कुत्ते के पीछे चल रहा है। इनके घर के बच्चों को नौकरानी छीछी करा रही, ये कुत्ते को छीछी करा रहा है। बड़े बड़े पैसे वालों के घर के बच्चों को नौकरानी बेचारी संभालती, छीछी कराती, उसके पंथरिया बांधती, कपड़ा बांधती, कपड़े पहनाती, और उनके घर के कुत्ते को बड़े बड़े सेट, डेंटिंग पेंटिंग करके, सेठानियां जंजीर से बांधकर सवेरे सवेरे छीछी करा रहा है। तुम्हारे घर की औलाद को नौकरानी करा रहे, तुम कुत्ते को करा रहे, और अपने आप को सेठ समझ रहे। अरे भाग्य फूटे हैं तुम्हारे, भगवान ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा कि कुत्ते को छीछी कराओ। तुम्हारे भाग्य में लिखा भगवान ने कि सवेरे से उठना और कुत्ते को छीछी कराना, कुत्ते को घुमाना। जरा कि तुम्हारा भाग्य भगवान ने इतना धन देने के बाद भी तुम्हारी किस्मत में कुत्ता घुमाना लिखा, कुत्ता घुमाना। मेरा माननीय
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से बस यही निवेदन और मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन रहेगा कि आपके इस पाठ्यक्रम में एक पाठ गौ माता का जोड़ दीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के लिए जागृत हो सके, तब सार्थक होगा। और अगर ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचे, राष्ट्रपति जी तक नहीं पहुंचे, तो आने वाले समय में जिस जिस जगह कथा करने जाएंगे वहां पर 5 पैसे का 15 पैसे का पोस्ट कार्ड सबसे लिखवाएंगे, पता लिखवाएंगे और पहुंचवाएंगे कि गौ माता का पाठ्यक्रम हमारे सब्जेक्टों में होना जरूरी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा के लिए आप गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इतना करो कि बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाए कि गाय हमारी माता है और हमें इसकी रक्षा करना है। गाय के दूध से कैंसर समाप्त होता है, गाय के मूत्र से कैंसर समाप्त होता है, गाय के गोबर के कंडे पर पांव रखकर हल्दी डालकर बैठ जाओ तो शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। गाय का एक एक शरीर का एक एक चीज हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाली, ये सीखे बच्चे, ये बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए सब्जेक्ट, चाहे वो अंग्रेजी में आए चाहे हिंदी में, पर वो सब्जेक्ट में गाय के लिए कुछ हो। मंथन में निकली 5 गाय। और मेरा निवेदन आपको, अगर ये बात अच्छी लगी हो तो आज की कथा में से काटकर पूरे भारत की इस भूमि पर एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक इंस्टाग्राम पर ये चलना चाहिए कि सनातन धर्म में गौ माता के लिए भी एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में, अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो पाठ हो, पर हो पाठ्यक्रम में जुड़े। जुड़े। और महाराज शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी ने, दक्ष प्रजापति की 2 पत्नी थी, एक प्रसूति एक वीरणी। आप लोगों को एक बार वीरणी की कथा पहले कही है, सुनी है क्या आप लोगों ने? बोलो किस किस ने सुनी है रे? सबने सुनी है वीरणी की कथा। माता वीरणी का वर्णन एक बार कर चुके हम, इसलिए उस प्रसंग को तो ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, पर गोपितर शिव महापुराण की कथा में गौ माता के विवाह का जो प्रसंग बताया गया उसको हम धारण करें, उसको हम सुनें। कोई कोई लोग कहते हैं कि साहब देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं तो देव उठनी एकादशी पे उठते हैं। बोलो री छत्तीसगढ़ की जीजियों, सुनता है, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है ना? 4 महीना देव सो जाते हैं, फिर देव वापिस उठते हैं। देव सोनी एकादशी पर सोए और देव उठनी पर उठे। ये पानी के पाउच बांटने वालों से निवेदन है, ये लोग तो छांव में बैठे हैं, आपको पानी के पाउच बांटना है तो जो धूप में बैठे हैं उनको ले जाकर दीजिए। ये लोग तो छांव में बैठे हैं, जो धूप में बैठे हैं पानी के पाउच की जरूरत उनको है। तुम लोग बॉटल नहीं लाए हो क्या? तो तुम्हें मना करना चाहिए ना, कहना चाहिए काका जब उधर बांटो जहाँ धूप पड़ रही है, लोग टेंट लगा लगा के अपने बच्चों को ले लेके बैठे हुए हैं, पानी उनको दो, जरूरत उनको है। शिव कथा कह रही है, खाते ही रक्त बनना प्रारंभ होता है। अच्छा, तुम लोगों को थोड़ी हमारी बात की बुरी लग जाए तो लग जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार मत बुलाना, पर जो सत्य है वो कहे बिगर हम रह नहीं पाते, हमारी आदत नहीं।
आपको लग जाए कि बताओ गुरुजी ने कह दिया, हमको पानी भी नहीं पीने दिया। तो हम बोलते हैं आप लोगों को 2 बोतल लेकर चलो, एक पड़ोसी के लिए, एक अपने लिए। साथ में एक छाता लेकर चलो, कभी पंडाल में जगह नहीं मिले तो धूप में बैठना पड़े तो अपना छाता लगाकर बैठ जाओ। कुछ खाने का साथ में लेकर चलो जिससे किसी को अपन दे सके। शिव तत्व की प्राप्ति। खाते ही रक्त बनता है। कथा में जाते ही, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते ही, भगवान का मंत्र जाप करते ही शंकर की कृपा बनना प्रारंभ हो जाती है। अब कोई कहे कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं, देव उठनी एकादशी पर उठते हैं। देव सोनी एकादशी पर देवता सो गए, देव उठनी पर उठे। कोई कहे तो उसको समझाओ कि पितृ और देवता कभी नहीं सोते। ना पितृ सोते हैं, ना देवता सोते। इतने लोग बैठे हो आप लोग कथा सुनने के लिए। जब दुख आता है ना, सबसे पहले आप अपने परिवार वालों को आवाज लगाते हो। परिवार वाले नहीं सुनते तो पड़ोसी को बुलाते हो। पड़ोसी नहीं सुनते तब आप रिश्तेदारों को बुलाते हो। रिश्तेदार नहीं सुनते तब आप कहीं राजनेता के पास जाते हो। राजनेता नहीं सुनते तब आप सब दूर हाथ जोड़ लेते हो। और सब दूर हाथ जोड़ने के बाद जब काम नहीं होता तब लोटा उठा के शंकर जी के मंदिर जाते हो। तब देवाधिदेव महादेव की शरण जाते हो। हम सबके हाथ जोड़ें, उसके बाद अगर महादेव के हाथ जोड़ने जा रहे हैं तो महादेव से इतना कहना, अगर मेरी जिंदगी में तकलीफ भी आए, अगर मेरे जीवन में दुख भी आए, तो बिठाना तो महादेव तेरे दरवाजे पर बिठाना। और अगर मेरे जिंदगी में खुशी भी आए तो त्योहार भी मनाना तो तेरे दरवाजे पर मनाना। ऐसी कृपा तेरी बना। ये हमको लग रहा है कि हम देवता सो रहे हैं, पितर सो रहे हैं, देव सो जाते हैं, पितर सो जाते हैं। 16 दिन तुमने देव पितरों की पूजन करी, 16 दिन श्राद्ध करा, 16 दिन पिंडदान करा, 16 दिन तर्पण करा, 16 दिन तुमने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराया, अन्नदान दिया, गौदान दिया। 16 दिन तुमने बहुत कुछ किया। 16वें दिन के बाद में तुम पितरों को भूल गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसमें से एक हिस्सा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। मतलब हमारे पितृ हमें याद करते हैं और हम हमारे पितृ को याद करते हैं। अब भले तुम्हारी दृष्टि में तुम पितरों को बुलाओ ना बुलाओ, पितृ को तुम रिझाओ ना रिझाओ, पितरों का तुम नाम ले मत ले। शंकर जी को जल चढ़ाया मतलब वो जल का एक हिस्सा पितरों के पास में पहुंच गया। शिव जी को जल चढ़ाते से एक हिस्सा पितरों के करीब में पहुंच जाता, पितरों के पास पहुंच जाता। तुम शंकर के मंदिर में एक चावल का दाना समर्पित करे, उसमें से थोड़ा सा भाग अपने पितरों के निमित्त पहुंच जाता। आप किसी को भाग अन्न का दे रहे हो, उसका एक भाग पितरों के निमित्त पहुंच जाता। यहाँ साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ के। इनके साईं धाम में हमने जब हम गए थे तो हमने देखा कि रोज प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, चले जाते हैं। कोई के शरीर में रोग हो जाता है तो वो औषधि लेने आता है, रोग ठीक करता है, चले जाता है।
अगर हम परमार्थ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसका फल हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में हमारे लिए लिख दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि पितर सो जाते हैं, हम पितरों को याद नहीं करते, पितरों को 16 दिन याद करते हैं, पितरों को श्राद्धों में याद करते हैं, पितरों की तिथि आती है जब याद करते हैं। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल आप जब महादेव को चढ़ाते हैं, आप पितरों को याद करें ना करें, आप पितरों को स्मरण करें ना करें, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया मतलब तुम्हारे पितरों ने तुम प्राप्त कर लिया और पितरों ने तुम्हें वर प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, वर देना प्रारंभ कर दिया। हमसे लोग पूछते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो गुरुजी ये बताओ कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल कैसे हो सकता है? हम कहते हैं शिवजी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो नवग्रह देवता को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे आहूतों वासुकों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो ये प्रकृति वनस्पति को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 64 योगिनियों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो सारी देवियों को प्राप्त होता है। शंकर पर चढ़े हुए जल का भाग बट जाता है, इसलिए शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अगर किसी का शनि कमजोर, राहु कमजोर, केतु कमजोर, कोई मंगल कमजोर, किसी का कुछ तकलीफ है, जल चढ़ाते सही उसकी वो तकलीफ धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र आया है, देखिए। मैं रामेश्वरी साहू, मेरे पति तोषण साहू, कहीं बैठी हैं रामेश्वरी जी? मैं रामेश्वरी साहू, मेरे पति तोषण साहू, मैं ग्राम पतोरा बेरला छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक बार चैनल चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर दिख गई और उसमें आप पशुपति व्रत के बारे में बता रहे थे। बाबा का पशुपति व्रत मैंने करना प्रारंभ करा, अपने पति को साथ ले जाकर सफेद आंकड़े की जड़ निकलवाई, शिवजी के मंदिर में जाकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं संतान का सुख आपको है कि नहीं है, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल दूसरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां व्रत पूर्ण हुआ, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैं अंदर से टूट गई कि बाबा ने मेरी नहीं सुनी। पर 1 महीना पूरा निकला गुरुदेव, और महीना पूरा निकलते से जब अगला सोमवार आया तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, 13 जुलाई 2023 को बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, बाबा की करुणा से मुझे बाबा ने 2 पुत्र प्रदान करे हैं, 2 बेटे दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों बेटों को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों पुत्रों के फोटो आस्था वाले चैनल पर अवश्य दिखाएं, दोनों बेटों के फोटो आप लोग एलईडी पर और अवश्य टीवियों के माध्यम से दोनों पुत्रों के फोटो अवश्य। 2 बेटे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर ओघड़ी दयालु, अगर वो माता दोनों पुत्रों को लाई हो तो लेकर आ सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर
मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात, हमारे चित्त की बात, हमें लग रहा है कि हमारे पितर सो रहे हैं, हमें लग रहा है हमारे कुल देवी देवता सो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे देवता हमारी नहीं सुन रहे हैं, पर ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को जल चढ़ाया तो पितरों का भी आशीर्वाद पाया। देवता कभी नहीं सोते। मेरी माताएं यहां बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं। आपका बच्चा 6 महीने का, पहले तुम सोती हो कि बच्चा सोता है? पहले बच्चे को सुलाती हो या तुम सो जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पहले मां सो जाती है कि बच्चे को सुलाकर सोती है? क्या करती है? बच्चे को सुलाती है, फिर मां सोती है। बच्चे की किलकारी सुनी, मां के नेत्र खुल गए। बच्चा जब तक नहीं सोता, मां उसको हृदय से लगाकर स्तनपान कराती कराती थपथपाती हुई उसको सुलाती है। मां को नींद नहीं आती जब तक औलाद ना सो जाए। अब लोग कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पे देवता सोते हैं, देव उठनी पर उठते हैं। 4 महीना अगर भगवान सो गए तो कोड़िया वालों एक नहीं दिखने वाले। वो जागता है, हम सोते हैं, क्योंकि हम उसकी औलाद हैं, वो हमारे माता पिता हैं। हम औलाद हैं उनकी, वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता बड़ा ध्यान रखते हैं महाराज। बाओ माता पिता का काम ही यही है, ध्यान रखना। कि बेटे पुकारें और परमात्मा दौड़ कर आ जाए, ये माता पिता का कार्य है। बच्चे की आवाज सुने और भगवान दौड़ कर आ जाए। पुकारने का भी तरीका अलग होता है। एक बच्चा रो रहा है, मां काम कर रही है, वो भिन भिन कर रहा है और मां अपना काम कर रही है। मां अपने बर्तन छोड़कर नहीं आ रही, वो रो रहा है। मां अपनी रोटी छोड़कर नहीं आ रही, वो रो रहा है। मां अपना कार्य छोड़कर नहीं आ रही है, बच्चा रो रहा है। पर बच्चा एकदम चीख कर रो दे तो मां बर्तन छोड़ के आएगी कि नहीं आएगी? मां रोटी छोड़कर आएगी कि नहीं आएगी? तुरंत भाग कर आती। बस उसी तरह बच्चा थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहा है तो मां नहीं आएगी, पर एकदम चीख कर रोया तो मां दौड़ी है। उसी तरह हमारी जिंदगी में अगर दुख आया और हमने एकदम उसको पुकारा तो वो भी दौड़ कर आ जाता है तुरंत। आपने पुकारा उसको, वो आया। उसकी कितनी कृपा, कितनी दया होती होगी, उसकी करुणा कितनी होती होगी, उसकी दया कितनी होती होगी, उसकी कृपा कितनी होती होगी, जरा विचार करिएगा। आप खुद विचार करना कि उसकी करुणा कितनी प्रबल है। अभी पानी के पाउच देने वालों से कहा कि बाहर धूप पड़ रही है, तुम पाउच दिया। उस भोले बाबा की करुणा कैसी है, मौसम देख लीजिए।
चारों तरफ। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। ये पानी का पाउच देने के लिए धूप वाले को जाए चाहे ना जाए, पर उसने छतरी उठाकर लगा दी है थोड़ी समय के लिए कि वो ये उसकी उदारता। तुम सुनो ना सुनो, तुम पाउच दो ना दो, वो क्या देगा ये उसके ऊपर भरोसा रखो। उसकी करुणा कैसी हो जाए वो जाए। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा वो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बहुत कुछ हम विचारों में खो देते हैं कि परमात्मा सो रहा है, भगवान को जगा दूं। कई लोग कहते हैं मंदिर में घंटी इसलिए बजाई जाती है कि भगवान को जगाया जाए। ना ना ना, घंटी मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती। घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाए तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कह दे। घंटी मतलब गरुण देव। गरुण देव हमारे दिल की बात परमात्मा से कहें, इसलिए उस घंटी को बजाया जाए। अपने दिल की बात परमात्मा से कहें। अपने मन की बात भगवान से कहें। एक बात आप लोगों से पूछें, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजी और मेरे छत्तीसगढ़ के जितने जीजा उन बैठे हैं, सब उत्तर देना। इतना बड़ा झोला, इतना बड़ा झोला तुम्हें किराने से भरना है। गेहूं लेना है, साबूदाना लेना है, चावल लेना है, शक्कर लेना है, साबुन लेना है, पूरा झोला भरकर तुमको अपने घर लेकर जाना है। झोला कब भराएगा? झोला भरने के लिए करना क्या पड़ेगा? इतने बड़े झोले को भरने के लिए इतनी सी जेब को खाली करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? झोला कब भराएगा? जब तुम्हारी जेब खाली हो। जेब खाली होगी तब झोला भराएगा। उसी तरह मन खाली होगा तब महादेव आएगा। महादेव कैसे आ सकते? भरे हुए बर्तन में दूध भरे जा रहे हो तो गिरेगा। भरे हुए बर्तन में पानी भरे जा रहे हो तो गिरेगा। इस मन में अगर अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, पाप सब भरा हुआ है तो फिर परमात्मा कैसे आएगा? भरा हुआ बर्तन खाली करना पड़ेगा तब तो ना भराएगा। जब बर्तन खाली होगा तब उसमें कुछ डाला जाएगा। बर्तन पहले से भरा हुआ है तो वो खाली नहीं है तो उसमें क्या भरोगे? अंदर तो इतना मन भरा हुआ है, अंदर मन में इतना पाप भरा हुआ है, कपट भरा है, बेईमानी भरी है, ना जाने अहंकार भरा है, तृष्णा भरी, लोभ भरा, ना जाने निंदा भरी, लोगों की चुगली भरी, ना जाने कितने कितने गलत विचार भरे, कितने कितने गलत विचार हमारे भीतर भराते चले जाते हैं। कितने गलत। कोई आगे जाकर बैठ जाए
तो हमारे भीतर अंदर गलत विचार आ जाते हैं। अपने आप को कितनी इतरा रही है, आगे जाके बैठ गई। गलत विचार, गलत सोच ना। मन को खाली रखो, और जब मन खाली रहेगा तो फिर उस खाली मन में परमात्मा जरूर आकर बैठेगा, ये निश्चित है। परमात्मा आकर बैठेगा, ये निश्चित है। दिलीप, राजा दिलीप आए, उनके घर में वंश नहीं बढ़ रहा, उनके घर में संतान नहीं हो रही, बड़ी चिंता में व्याप हो गए। राजा दिलीप बड़ी चिंता लगी, बड़ा टेंशन। तब अपने गुरुजी के पास में गए और गुरुजी के पास में जाकर निवेदन करा, डिले कम करो। अपने गुरुजी के पास जाकर निवेदन किया, अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुवर, गुरुदेव, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है। संतान कैसे होगी मेरे यहाँ? मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, आप कृपा करिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा, मेरी गाय ये नंदनी लेकर जाओ, इस गाय की सेवा में लग जाओ। ये गाय बैठे तो तुम बैठना, ये पानी पिए तो तुम पानी पीना, ये भोजन करे तो तुम भोजन करना, ये कहीं आराम करे तो तुम आराम करना। इस गौ माता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुमने गाय का अपमान करा, इस गौ माता का तुमने सम्मान नहीं करा। सनातन हिंदू धर्म कहता है, हमारा राष्ट्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, गौ माता अगर बीच राह में कहीं दिख भी जाए तो हमारी गाड़ी को स्लो कर कर पहले उसको प्रणाम कर लेना चाहिए कि माँ तेरी कृपा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान है, तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजे हैं। माँ तू करुणा करना, माँ ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भर आ जाए। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, गौ माता का स्पर्श कर कर जाइए, कार्य में सफलता होती है। जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में गाय काटी जाती है, उस क्षेत्र का, उस नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां के लोग रहने के बाद भी चाहे कितना ही पुण्य कर ले, अंत में उनको भोगना ही पड़ता है। प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलीथीन में ना पटके। गाय पॉलीथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है, गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है तड़प तड़प कर मरती है, तड़प। बहुत सावधानी की जरूरत है मेरी माताओं। आप गाय को रोटी दो ना दो, पर इतना जरूर करना कि गाय को अगर किसी ने पॉलीथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलीथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना। वो पॉलीथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ देगी। पॉलीथीन, पन्नी जमीन में भी अगर पड़ी है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल निकल जाए तो भी पॉलीथीन खराब नहीं होती। वो पन्नी के अंदर, जमीन के अंदर सड़ती रहेगी पर वो खराब नहीं होगी। वो जैसी है वैसी छार छार हो जाएगी, पर पॉलीथीन पॉलीथीन ही रहेगी। गौ माता के पेट में पॉलीथीन जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। उसकी रक्षा करो। धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी तरह गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको खड़े रहना चाहिए। जब बड़ी बीमारी आए तो शिव तत्व का स्मरण करना चाहिए। गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको वो पन्नी अलग करना चाहिए। सुख एक पत्र आया है, मैं अश्वनी गोस्वामी, मेरी पत्नी कंचन गोस्वामी, ग्राम नगर पंचायत राजा परपोड़ी, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई, उसको खांसी आ रही थी। अचानक 31 दिसंबर को रात्रि में श्वास लेने में उसको तकलीफ होने लगी। हम लोग रात्रि में ही रायपुर एम्स हॉस्पिटल में लेकर उसको पहुँचे। उसकी जांचें चालू हुई। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि इसकी छाती में पानी भर गया है। फिर हम उसको बिलासपुर लेकर गए, निजी अस्पताल में चेकअप कराया। वहाँ भी डॉक्टर ने बताया कि इनकी छाती में पानी भर गया, कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, इनको कैंसर के लक्षण हैं और कैंसर है। हम घबरा गए। फिर 2 फरवरी 2023 को हम उनको बेंगलोर के तमिलनाडु CMC हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए। वहाँ करीब हम 3 महीने रुके गुरुदेव। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि इनको जो कैंसर है, इनके शरीर में जो बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, मुश्किल है। ये बीमारी, इनका जो कैंसर है वो लाइलाज है, इसका इलाज कहीं हो नहीं सकता। घबरा गए, दवाई ली, बाबा से प्रार्थना कर कर वापिस आए। बाबा से प्रार्थना कर कर आए, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, पानी चढ़ाकर वापिस लाते, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। पहले मेरी पत्नी बिना ऑक्सीजन के, कृत्रिम श्वास के बिना रह नहीं पाती थी। अब बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जहां डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, उन्होंने कहा था ये जब तक जिंदा है तब तक इसको ऑक्सीजन लगी रहेगी, पर बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी प्राकृतिक श्वास ले रही है, उसकी ऑक्सीजन लेना बंद कर दी गई है गुरुदेव। 16 जुलाई 2023 को 4 महीने के बाद में वापिस रूटीन चेकअप कराने के लिए हम पहुंचे, तो डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इनका कैंसर ठीक कैसे हो गया। ये बाबा की कृपा है। एक बार दोनों हाथ हिला दो। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। शंकर की करुणा इसी को कहते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। राजा दिलीप गौ माता की सेवा में लग गए। जंगल में गाय चर रही थी, सामने से शेर आ गया। राजा दिलीप का ध्यान नहीं गया, गाय रंभाने लगी। राजा दिलीप ने शेर को देखा, घबरा गया। गाय अगर खा गई, इस शेर खा गया गाय को, तो मेरे गुरु क्या कहेंगे। हाथ जोड़कर शेर के सामने राजा दिलीप खड़ा हो गया। ए बागदेव, शेर, जंगल के राजा, तुम मुझे खा जाओ पर इस गौ माता को छोड़ दो। गाय को पीछे करा, दिलीप आगे हो गया। शेर में से विधाता प्रकट हो गया। उसने कहा, रे दिलीप, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ये गाय के कहने पर मैंने तेरी परीक्षा ली थी। अब तो चिंता मत कर, नंदनी तुझे वर देगी। नंदनी गाय ने राजा दिलीप को वर दिया।
कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम भागीरथ होगा। वो भागीरथ गंगा जी को लेकर आएगा और 60,000 काकाओं का उद्धार कर जाएगा। गौमाता की कृपा से भागीरथ जैसा पुत्र हुआ। गाय सुरभि मां, कामधेनु मां आई। बैकुंठ से वापिस सुरभि मां आ गई। कामधेनु बैकुंठ से वापिस आ गई, अपनी माता बिरणी के साथ में रहने लगी। कभी कन्या के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है, कभी सुंदर स्त्री के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है, कभी पूरा शरीर गाय का बना लेती है, मुख स्त्री का बना लेती है। आप लोगों ने ऐसा फोटो देखा है गाय का? कभी गौ माता का कभी ऐसा फोटो देखा है? शरीर पूरा गाय का और मुख स्त्री का। कभी पूरा शरीर गौ का बना लेती है और मुख स्त्री का बना लेती है। ऐसा सुंदर रूप धरकर सुरभि कामधेनु भ्रमण करती है, भ्रमण कर। समय आया, घूमते घूमते एक दिन जब कामधेनु सुरभि जब बड़ी हो गई, और कामधेनु सुरभि जब बड़ी होती है, कामधेनु सुरभि जब बड़ी हुई तब अपनी माता से आज्ञा पाकर अपनी बहनों के साथ में भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में घूमने के लिए चली। घूमने के लिए जाओ। पहले गोचरण के लिए, गौ माता के चरने के लिए बड़ी सी भूमि होती थी। गोचरण के गौ माता को चरने के लिए बड़ी सी भूमि सरकार के द्वारा छूटी जाती थी। आज के जमाने में भी वो जमीन गौ माता के चरने के लिए गौचरण भूमि पहले छोड़ी जाती थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े लोग जिनके भगवान ने खूब भंडार भर के रखे हैं, वो गौ माता को चरने के लिए जमीन देते थे कि इसमें गाय चरेगी। पर धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो जो सरकार गाय के चरने के लिए जमीन छोड़ती थी उस पे भी लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना घर बनाकर बैठ जाते हैं। गाय के हिस्से को भी लोग अपना हिस्सा मानकर खा जाते हैं। गौ माता के हिस्से को भी खा। अभी आशीष आपको बोल रहा था, आपने सुना होगा, आशीष कथा के पहले बोल रहा था, तुम अन्नदान में अगर पैसा दान कर रहे हो ऑनलाइन तो उसमें लिख के भेजो व्हाट्सएप पे कि हमने अन्नदान में किया। तुम मंदिर निर्माण में दान कर रहे हो तो मंदिर निर्माण का लिखकर भेजो कि मंदिर निर्माण में दिया। तुम गाय के कन्यादान में अगर दान कर रहे हो कि आज एकादशी है, गौ माता का विवाह हो रहा है तो उसके दान में, कन्यादान में देना है, तो वो लिखकर भेजो कि कन्यादान में दिया। कम से कम तुमने जो कन्यादान में दिया, हम उसको उठाकर जो नई गौशाला का निर्माण हो रहा है उस गौशाला में तुम्हारी तरफ से लगा दें, जिससे लगे कि कन्यादान आया था तो यहाँ लगा। गौ माता के चारे के लिए दिया है तो चारा लिखकर भेजो कि हमने चारे के दिया, जिससे चारा खा सके। ले लेना और उस लिए हुए धन को सही जगह लग जाए। गाय का गाय में लगे, अन्न का अन्न में लगे, निर्माण का निर्माण में लगे, तो समझो कि जिंदगी सार्थक है। मालूम पड़े ले लो और बाद में फिर भोगना पड़े तो जिंदगी नरक जैसी निकलती हो, जिंदगी सार्थक नहीं होती। बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई सहजता नहीं है हमारा। सुरभि गाय कामधेनु भ्रमण करने निकली, अपनी बहनों के साथ जा रही थी। कश्यप ऋषि स्नान कर कर संध्या करने के लिए बैठे थे और सुरभि कामधेनु
निकल कर जा रही थी, आज गाय के रूप में सुरभि कामधेनु जा रही थी। और इतना उसने क्या देखा सुरभि कामधेनु ने कि कश्यप ऋषि बैठकर संध्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब भक्ति का फल खाली जाता है क्या? आप लोग यहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इतने लाखों लोग एक साथ भगवान शंकर का नाम लेते हो तो वो खाली जाता है क्या? नहीं। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरता जरूर है, ये निश्चित है। देगा। ये पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा साहू है, पति का नाम नीतू कुमार, सुंदर नगर भिलाई से आए हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है गुरुजी, मैं बताऊं। किसी को हमने पैसे दे दिए थे, वो पैसा हमारा वापस नहीं कर रहा था और वो पैसे लेकर कहीं चला गया, ढूंढते रह गए, वो मिला नहीं। सालों निकल गए, वो पैसा नहीं दिया उसने, क्योंकि वो खुद भी कहीं चला गया था। अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर अपना नाम और गोत्र बोलकर, कथा के पंडाल में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज बोले और बोले सब दुख काटो बाबा, तब अपने दिल की बात अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से अपने मन की बात कहना वो सुनता है। हम उज्जैन की कथा में पहुंच गए। जब आप उज्जैन में कथा कर रहे थे तब हम उज्जैन की कथा में पहुंचे। सफेद पुष्प हाथ में लेकर बाबा से प्रार्थना कर कर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने बाबा से प्रार्थना करी। कथा के पंडाल में बाबा से कहा, बाबा हमारा पैसा खाकर कोई चले गया, साल भर हो गया, वो मिल भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं मिल रहे, आप कृपा करो ना बाबा, जिंदगी की पूरी पूंजी ले गया बाबा, आप दिलवाओ ना। कहकर हम वापिस आ गए। 15 दिन निकले थे गुरुदेव और मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपका पैसा मुझे देना है, और दूसरे दिन उसने मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर दिया और हमारे पास आ गया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। आ गया पैसा। एक बार दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं बाबा, शंभु इसी को कहते हैं। ये शिव है, औघड़ी शंकर है। एक पत्र बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुदेव में योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी। गुरुदेव, मैं आर्मी में था। 17 साल भारतीय थल सेना की नौकरी कर कर सेवानिवृत्त हुआ। सेवा छूटने के बाद 17 साल बाद जब मैं घर आ गया, 1 साल पूरा निकल गया, अप्लाई करता रहा कि कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। 2 साल निकल गया, कहीं सरकारी नौकरी निकल जाए, मिल जाए। 3 साल निकल गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली। 4 साल निकल गए, सरकारी नौकरी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, गुरुदेव, एक तो हम मिलिट्री में नौकरी कर रहे हैं तो विश्वास जल्दी उत्पन्न नहीं होता, पर किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप आसन लगाकर कथा को सुनो और टीवी के सामने ही बाबा से विनती करना। जब बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तब दिल की बात कहना। 4था साल था बाबा, नौकरी नहीं मिल रही थी। तब टीवी पर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से निवेदन करा, बाबा अगर कहीं कथा होगी तो मैं पंडाल में बैठकर सुनूंगा। टीवी पर कथा सुनी। इतने में भिलाई की कथा होने वाली थी। भिलाई के कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनती करी
और बाबा ने 1.5 महीने के अंदर बाबा की कृपा से मेरी नौकरी बैंक के अंदर लगवा दी। मैं स्टेट बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में मेरी सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ भी बैठे हों। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को हम दिल से उसको पुकारें तो हम मन से कहें। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा। आप दिल से जो प्रार्थना करते हो बाबा दिल से सुनता है, दिल से सुनता है। एक शरीर में हमारे किसी किसी के शरीर में गठिया रोग हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है, किसी के बच्चेदानी में गठान पड़ जाती है, किसी के फेफड़ों में गठान आ जाती है। कभी मौका मिले तो 26 अक्टूबर से जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगी, उसको सुनना। जिसने शरीर में अगर रोग हो तो केवल प्रेम से एक सफेद फूल लेकर कथा को सुनना और वो पुष्प शंकर जी के मंदिर में भेज देना। उसके 15 दिन में शरीर के रोग में अंतर आया कि नहीं आया, जांच कराकर जरूर बताना कि अंतर मिला कि नहीं। उस कथा का नाम जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 26 अक्टूबर से, उसका नाम हमने चंद्रशिव महापुराण की कथा दी। रोग मुक्ति के, कैसा भी रोग उसका फल क्या होता है श्रवण। सुरभि घूम रही थी, कश्यप मुनि को देखा, कश्यप बाबा को देखकर, कश्यप ऋषि को देखकर, सामने बैठे हुए कश्यप बाबा संध्या कर रहे थे। सुरभि उनकी आराधना को देखकर प्रसन्न होकर उसने अपने दूध को पृथ्वी पर गिराया। जैसे ही सुरभि माता का दूध, गौ माता का दूध, कामधेनु का दूध पृथ्वी पर गिरा तो उसकी गंध बहते बहते कश्यप ऋषि के सम्मुख में पहुंच गई, कश्यप बाबा के सामने पहुंची। कोई कोई गाय ऐसी होती है, एक व्हाट्सएप पे हमने गुजरात की एक गाय को देखा था, शंकर जी के मंदिर में जाती है, शंकर जी के मंदिर का प्रसाद खाती है। पशुपति व्रत हो रहे हैं ना आजकल, तो पशुपति व्रत में बहुत सारा प्रसाद चढ़ जाता है, तो पंडित जी उसको पशुपति व्रत का प्रसाद लाकर खिलाते हैं और उसके थन के नीचे बर्तन लगा देते हैं। गाय के थन को हाथ भी नहीं लगाते और गाय दूध देना प्रारंभ कर देती। ऐसी कैसी हमारी भी सीहोर गौशाला में राधा है, उसका नाम है राधा, वो भी ऐसी है। बस गौशाला में हम पहुंचे और आवाज लगाया राधा, जो राधा कहा तो जब अगर हमारे तो ग्वाले उन कहते हैं गुरुजी आप राधा मत बोला करो, पूरा दूध निकाल देती है पत्थर पर। राधा जब बोला करो जब हम बर्तन नीचे लगा दें, तो जैसे ही चमके चिल्ला दिया राधा, और बस उसने देखा और दूध की धार लगा। सुरभि ने अपना दूध पृथ्वी पर दिया, दूध दिया तो गंध कश्यप मुनि के नासिका तक पहुंची। कश्यप मुनि का नियम था, भगवान को जब भी कुछ देते थे जो उनको अच्छा लगता था वो शंकर जी को दे देते थे। कश्यप मुनि को वो गंध अच्छी लगी तो उन्होंने संध्या करते करते भगवान शिव को
गाय के दूध की गंध शंकर जी को समर्पित कर दी, दिल से दे दी कि भोलेनाथ ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, दिल से दे दी। कश्यप मुनि के शंकर भगवान को गंध देते ही शिव जी को जैसे ही सुरभि गाय के कामधेनु के गाय के दूध की गंध जैसे ही महादेव को कश्यप मुनि ने दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वर देते हैं। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी, उस गंध को शंकर जी को दे दी थी। गंध शिव को दी, और वो गंध ओम, वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो, ओम। ये वैदिक मंत्र है, इसलिए हम इसको अपनी व्यासपीठ से नहीं बोलते, हमेशा धुन के द्वारा मन में गुनगुना लेते हैं। आज के ज़माने में लोग माइक पे चला देते हैं और चल रहा है, कोई वॉशरूम में है, कोई गलत जगह पर है और उसका भोग उसको भोगना पड़ता है। ऐसे ये बोले और आप मन में ध्यान लगाकर इस मंत्र के साथ चलिए। एक बार वापिस, अब शिव को गंध मिली, शंकर प्रकट हो गए। कश्यप बाबा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कश्यप जी कहते हैं मैंने आपको जो गंध दी है वो मांगने के लिए नहीं दी, मुझे अच्छी लगी आपको दे दी। मुझे अच्छा लगा मैंने आपको दी। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कश्यप बाबा मेरा मन करता है ये सुरभि आपको मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये सुरभि मुझे मिल जाए, अगर मैं सुरभि से विवाह करूं शर्त एक है, आपको सुरभि के कामधेनु के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तो मैं सुरभि से शादी कर सकता। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं सुनो कश्यप ऋषि, तुम मेरे कहने पर अगर सुरभि से कामधेनु से विवाह कर रहे हो तो ये शिव सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा। ये शंकर 11 रुद्र अवतार के रूप में कामधेनु गौ माता के उदर से प्रकट होंगे। शंकर के 11 रुद्र अवतार हुए थे, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, अस्पात, अहिवर्धन्य, शंभु, चंड, भव, शास्त्र, विलोहित, ये 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में सुरभि गाय के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, परंतु पहले आपको सुरभि से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं अगर आप कहते हो भोलेनाथ तो मैं विवाह करने को तैयार हूं, कम से कम मेरे घर में सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार प्रकट तो होंगे, इससे बढ़कर सुकून और क्या है। खबर पहुंचाई भगवान देवादिदेव महादेव ने दक्ष प्रजापति के पास में। दक्ष प्रजापति अपनी धर्म पत्नी वीरणी से कहो विवाह की तैयारी करे। सुरभि का विवाह, कामधेनु का विवाह कश्यप ऋषि से होने की तैयारी होने लगी।
चारों तरफ आनंद होने लगा, पूरी पृथ्वी सजने लगी, पूरी पृथ्वी पर श्रृंगार होने लगा और गौ माता को हल्दी लगने लगी। आज गौ माता को हल्दी लग रही है। सुंदर ओढ़नी गौ माता को, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है। मेरी माताएं सब बोलो, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल है। सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल। महाराज श्रृंगार करने लगे। पूरी दक्ष प्रजापति की नगरी आज सजी है, क्योंकि माँ कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह आज कश्यप बाबा से होने जा रहा। आनंद छाया पूरी नगरी में, सुख समाया पूरी नगरी में। सुरभि अपने पिता दक्ष प्रजापति से गले लगकर कहती है, बाबुल क्या मैं आपको भारी लग रही हूं जो मेरा विवाह कर रहे हो? क्या मैं आपको भारी लग रही हूं? दक्ष प्रजापति कहते हैं, ये जगत की रीति है बेटी, बाप के घर में बेटी रहती है उसको शादी कर कर विदा करना पड़ता है। कुंवारी रहती है तो बाप के ऊपर ना जाने कौन सा भाव प्रकट हो जाता है, इसलिए मैं विदा कर। सुरभि कहे, अरे कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। शीश का बेंदा बाबुल हमको दीजे, अरे चूड़ा रतन जड़ायो रे म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। दक्ष प्रजापति सुरभि को गले लगाकर मंडप में ले गए। सुंदर आनंद से शहनाइयां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंगल विवाह हो रहा है। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे, गंधर्व गान कर रहे। कश्यप बाबा के साथ में मां कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। और दक्ष प्रजापति वीरणी के साथ में बैठकर कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान सुरभि अपने बाबुल को देख रहे हैं, बेटी का कन्यादान हो। अरे किस्मत वाले हो रे कोड़िया वालों, छत्तीसगढ़ वालों किस्मत वाले हो। ये गौ माता के विवाह की कथा आज तक ना तो किसी टीवी पर आई है, ना कभी किसी सीरियल में दिखाई है, और ना कभी किसी जगह पर हुई है।